प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आज के व्याख्यान मंथन में मेरी ओर से भी आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान चर्चा में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिन व्याख्यानों को आज हम अग्रेसित करेंगे, उसका विषय है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बलगति के उक्त विषय बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम से रासायनिक बल गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय है मैं इसको फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बल गतिकी उक्त विषय बीएससी भाग प्रथम प्रश्न पत्र तृतीय भौतिक रसायन विषय के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थी अन्य प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी जो है आज सम्मिलित हो रहे हैं, जो इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है या मेडिकल से जुड़ी हुई है, उक्त विषय पर आधारित कई सवाल और प्रश्न उक्त विषय पर आधारित जो है इन मेडिकल इंजीनियरिंग विभिन्न प्रकार की विविध परीक्षाओं में उक्त विषय पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जब प्राय विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि बलगतिकी के बारे में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बलगतिकी के बारे में आपको सूचना लिखनी होती है, तो ऐसी स्थिति में प्राय विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि बलगतिकी ये जो शब्द आता है हमारे पास में, ये बलगतिकी इन बलगतिकी के बारे में प्राय विद्यार्थी जो है एक या दो अभिग्रहितों बिंदुओं या भागों के आधार पर जो है उनका जवाब होता है संपूर्ण जानकारी जो है बलगतिकी की 6 बिंदुओं पर आकर के टिकती है, 6 बिंदुओं पर 6 अभिग्रहितों के इर्द गिर्द घूमती है। आइए उन 6 महत्वपूर्ण अभिग्रहितों बिंदुओं को आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। विगत व्याख्यानों में हमने संपूर्ण जो अभिग्रहित हैं वो 6 बिंदुओं पर 6 भागों पर इस तरह से आधारित है, जिसमें पहला वाला जो अभिग्रहित है इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम या एक समीकरण के बारे में जो है आवश्यक व्यंजक उत्पन्न करना होता है। द्वितीय जो अभिग्रहित है उस द्वितीय अभिग्रहित में आप देखेंगे आलेख के निरूपण को बारे में जो है उनको सूचना प्रदान करनी होती है। तीसरा जो अभिग्रहित है उसमें जो है अर्धायु काल का परिकलन करना होता है। चौथा वाला जो अभिग्रहित है, चौथा वाले अभिग्रहित में आप देखेंगे विलेमी समीकरण का मान परिकलित करना होता है। और पांचवा वाला जो अभिग्रहित है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जुड़े हुए वेग स्थिरांक के बारे में उसके विमा और मात्रा का मान परिकलित करना होता है। और अगला वाला जो इसका छठा वाला जो भाग है वो आंकिक मान से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ होता है। और इसका सातवां वाला जो भाग है, अंतिम जो भाग है, शेष भाग है, उसके माध्यम से जो है आपको प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से जुड़ी हुई विशिष्ट उदाहरणों को बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करनी होती है। तो आइए विगत रासायनिक बलगतिकी के उस वीडियो में हमने 2 प्रमुख अभिग्रहितों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने वेग समीकरण अथवा वेग नियम से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण व्यंजक हमने उत्पन्न किए थे, अवकलित रूप में, समाकलित के रूप में। इसके साथ साथ द्वितीय हमारे पास में जो अभिग्रहित था वो आलेख के निरूपण का था। आइए आज हम तीसरा वाला जो अभिग्रहित है अर्धायु काल का मान परिकलित कैसे करते हैं बलगतिकी के अगले वाले बिंदु में। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हमें जैसे ही आपको अर्धायु काल का अगला वाला जो अभिग्रहित है उसके बारे में आपको वर्णन करना होता है, विवरण देना होता है। ऐसी स्थिति में अर्धायु काल के बारे में जो है आपको परिभाषा देनी होती है। रासायनिक बलगतिकी में 3 प्रकार के समय होते हैं। एक तो प्रारंभिक समय होता है जिसमें t बराबर 0 जिसको प्रारंभिक समय कहा जाता है। दूसरे वाला जो t बराबर t जिसको किसी भी विशेष समय पर रासायनिक अभिक्रिया की बलगतिकी का उसकी उन्नति का जो अध्ययन करना होता है, विश्लेषण करना होता है। तीसरा वाला जो समय है वो है अर्धायु काल के बारे में। इन तीनों समय पर जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बलगतिकी उसकी उन्नति का प्रोग्रेस के बारे में हमें आत्ममंथन उसका विश्लेषण करना होता है। यही बलगतिकी का प्रमुख आधार होता है। t बराबर 0 आप सर्वविदित हैं, प्रारंभिक t बराबर 0 के संगत जो अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है उसको हम a के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। t बराबर t विशिष्ट समय पर जिसको तात्क्षणिक समय भी कहा जाता है, उस तात्क्षणिक समय t बराबर t पर सांद्रता का मान कितना होता है उसको हमने a-x के रूप में जो है प्रदर्शित किया था। यहाँ पर t बराबर 0 है, ये प्रारंभिक समय को दर्शाएगा।
टी बराबर टी जो है यहाँ पर जो है तात्क्षणिक समय को विशेष समय पर विशेष क्षण के मान को दर्शाएगा। अब बारी आती है हमारे पास में टी बराबर टी यानी कि अर्धायु काल, इसको हम परिभाषा देंगे। अर्धायु काल वो समय होता है जिसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया कार्य की प्रारंभिक सांद्रता होती है उसका जस्ट आधा भाग विघटित होने में कितना समय हमें प्रयोग में लिया है, कितना समय जो खर्च होता है, व्यतीत होता है, प्रेक्षित किया जाता है, वो समय जो अर्धायु काल कहलाता है। और जाहिर सी बात है इसको टी हाफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर से समझेंगे, 3 प्रकार के समय अंतरालों के मध्य 3 प्रकार के समयों को मद्देनजर रखते हुए रासायनिक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमें दे रखी है उसका आत्म मिश्रण 3 समय टी बराबर 0, टी बराबर टी और टी बराबर हाफ के संगत हमें उसकी अभिक्रिया की बलगति का हमें अध्ययन करना होता है। तो इन तीनों समयों को टी बराबर 0 जिसको प्रारंभिक समय कहा जाता है, टी बराबर टी जो होता है, इस टी बराबर 0 पर सांद्रता का मान ए होता है। टी बराबर टी पर जिसको तात्क्षणिक समय भी कहा जाता है, इस पर सांद्रता का मान ए माइनस एक्स होता है। किसी भी क्षण पर किसी भी समय पर हम इसको जो है प्रेक्षित करते हैं। और एक समय और भी होता है टी इक्वल टू टी हाफ जिसको अर्धायु काल कहा जाता है। अर्धायु काल वो समय होता है जिसमें कुल क्रिया कार्य की प्रारंभिक सांद्रता का जस्ट आधा भाग विघटित होने में जो काम में लिया जाता है वो हमें जो उस समय प्रयोग में लिया जाता है उसको हम अर्धायु काल कहा जाता है। आइए इसी महत्वपूर्ण धारणा को प्रयोग में लेते हुए हम देखेंगे कुल सांद्रता जो है x बराबर a/2 है। यहाँ पर देखेंगे t बराबर 0 पर सांद्रता का मान a है तो x बराबर a/2 लिखेंगे। ऐसी स्थिति में जो कुल सांद्रता का मान आधा हो जाएगा तो t बराबर t हाफ क्या होगा। इन मानों को पुट इन मैंने लिखा है समीकरण नंबर 8 में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे तो k1 बराबर 2.303 ऐसा रहेगा। टी की जगह पर टी हाफ हो जाएगा log a/a माइनस एक्स। परिभाषा के अनुसार जो x बराबर जो वियोजन की मात्रा थी इस वियोजन की मात्रा को a/2 के रूप में 1/2 के रूप में a/2 के रूप में जो है हम इसको प्रदर्शित करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। आप देखेंगे हमें जो किसका मान परिकलित करना होता है, अर्धायु काल का मान परिकलित करना होता है। तो टी हाफ बराबर 2.303 के हो जाएगा, ये k1 हो जाएगा log a/a माइनस 2 जाएगा। a ऋण a/2 है तो a माइनस a/2 में से हमें जो राशि प्राप्त होगी a/2 की होगी, इसके व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। तो टी हाफ बराबर 2.303 k1 log ट्वाइस a/a। अब देखेंगे जो प्रारंभिक सांद्रता a उससे a जो निरस्त होगी। टी हाफ बराबर 2.303 k1 के हो जाएगा log 2 बचेगा। log 2 का जो मान होता है वो log 2 का जो मान होता है वो 0.3010 होता है। जब इन मानों को यहाँ लिखेंगे तो टी हाफ बराबर हमारे पास में 2.303 बटे k1 इंटू और ये हो जाएगा गुणज रूप में 0.3010 होगा। और जब इन मानों को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणज करने पर हमारे पास में अर्धायु काल के रूप में समय प्रेक्षित किया जाएगा। टी हाफ लाइफ बराबर 0.0 आप देखेंगे 0.693 और ये विभाजित होगा k1 की सहायता से। समीकरण नंबर 2 ये अंतिम हमारे पास में अर्धायु काल से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण एक अलग ही प्रकार का समीकरण व्यंजक हमें प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक अर्धायु काल का सूत्र जो होता है इसमें आप देखेंगे 0.693 ये देखेंगे ये स्थिर है और देखें केवल ये भी इस तरह के रूप में है। जाहिर सी बात है इस समीकरण 9 में अर्धायु काल के रूप में हमने जो सूत्र उत्पन्न किया है इसमें कहीं भी प्रारंभिक सांद्रता का कोई जिक्र नहीं हुआ है, समावेशित नहीं हुआ है। तो हम इसको परिणाम स्वरूप जो हम यूँ कह सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर जो है निर्भर नहीं करता। ये हमारा समीकरण 9 की सहायता से विभिन्न प्रकार के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, गणनात्मक मान है, संख्यात्मक मान है, तो अर्धायु काल का मान उक्त सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हमारा तीसरा वाला अर्धायु काल का मान परिकलन वो पूरा होता है। अब बारी आती है हमारे पास में विलेमी समीकरण का परिकलन करना। विलेमी समीकरण का मान किस तरह से परिकलित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थी, विलेमी समीकरण एक फेमस एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक भौतिक रसायन में थे जिन्होंने अलग अलग शोध के माध्यम से जो रासायनिक बल गति को बहुत खूब अच्छी तरह से जो है इसका विश्लेषण किया था। इन्होंने क्या करा था कि विलेमी समीकरण का परिकलित करना में 2 तरह के तब्दीली 2 तरह के परिवर्तन किए। और विलेमी समीकरण में 2 तरह के जो परिवर्तन किए कि सामान्य जब बलगतिकी का हम अध्ययन करते हैं ऐसी स्थिति में t बराबर 0 पर हम a सांद्रता मानते हैं। विलेमी समीकरण परिकलित
परिकलित करते समय इसी को जो है ए को रूपांतरित करके इसको जो है C0 सांद्रता C0 के C0 के रूप में जो है अंकित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और इसके बाद में जो है आप देखेंगे T बराबर T के संगत जो A माइनस एक्स जो हमारे पास में जो है वियोजन की मात्रा थी उसको जो है इन्होंने जो है CT के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कुल मिलाकर के संक्षिप्त में सांद्रता के रूप में आपको T बराबर 0 के संगत और T बराबर T के संगत जो है C0 और आप देखेंगे यहाँ पर CT के रूप में जो सांद्रताओं को जो है वर्णित करना आवश्यक होता है। और इन मानों को आप देखेंगे ये यहाँ पर लिखा है मैंने A बराबर C0, ऊपर लिखा है मैंने ये यहाँ पर चौथा वाला जो बिंदु है विलेमी समीकरण का परिकलन है। यहाँ पर देखेंगे तीसरा वाला जो बिंदु है अर्धायुकाल का परिकलन है। चौथा वाला जो बिंदु है विलेमी समीकरण है, इसमें A बराबर C0 लिखेंगे, A माइनस एक्स बराबर CT लिखेंगे। और इन मानों को समीकरण नंबर 8 का जो लघु गुणक वाला जो ई आधारे वाला जो लघु गुणक है उसमें रखेंगे। K1 इज इक्वल टू 1/T। समीकरण नंबर 8 ये आप देखेंगे ये 10 आधारे रूप में लघु गुणक है, हमें ई आधारे रूप में लघु गुणक का मान लिखा जाना चाहिए, लिखना होता है। तो K1 बराबर 1/T के हो जाएगा ln A/A माइनस एक्स और K1 बराबर जो आएगा 1/T ln A बराबर जो है जो शर्त से विलेमी समीकरण की शर्त से ln C0 लिखेंगे यहाँ पे और C0 लिखने के पश्चात में CT होगा और इसको व्यवस्थित करेंगे। आप देखेंगे CT बराबर C0 e⁻ K1 और T होगा E रूप में एक्सपोनेंशियल रूप में। आप देखेंगे सांद्रता के रूप में हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण प्राप्त होता है वही विलेमी समीकरण कहा जाता है। ये समीकरण नंबर 10 CT बराबर C0 e⁻ K1 T के इसी को जो है मैंने यहाँ पर भी लिखा है। यहाँ समीकरण नंबर 10 के रूप में इसी को पुनः जो है मैंने यहाँ पर दोहराया है। CT बराबर C0 e⁻ K1 T, इसको समीकरण नंबर जो है 10 कहेंगे। इस प्रकार से तीसरा हमारे पास में अर्धायुकाल का परिकलन है और चौथा हमारे पास में जो है हमारे पास में विलेमी समीकरण का परिकलन है। अब बारी आती है अगला वाला जो है कि K1 जो हमारे पास में वेग स्थिरांक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सामान्यतः रासायनिक बलगतिकी के पिछले वाले जो वीडियो था उसमें K1 का मान जो हमने सेकंड इनवर्स के रूप में, मिनट इनवर्स के रूप में, आवर इनवर्स के रूप में हमने परिकलित किया था। तो वो मान हमने जो उक्त समीकरण के माध्यम से बलगतिकी के माध्यम से भी हम उसको जो है परिकलित कर सकते हैं। वो परिकलित कैसे करेंगे यहाँ पर K1 बराबर 2.303/T log A/A माइनस एक्स। समीकरण नंबर जो है 8 से जो है इस समीकरण नंबर 8 से जो समाकलित वेग समीकरण का मूलभूत जो हमारे पास में सूत्र है, व्यंजक है, इस समीकरण को हम यहाँ से उठाएंगे। K1 इज इक्वल टू 2.303 ठीक है log A/A माइनस एक्स के। और देखते हैं हम इस सिद्ध करते हैं कि K1 का जो समय के जो इन्वर्स है उस समय का इन्वर्स को जो है किस तरह से जो है उक्त रासायनिक बलगतिकी के माध्यम से या उक्त सूत्र के माध्यम से समीकरण नंबर हमारे पास में जो 8 है उसके माध्यम से जो हम किस प्रकार से जो है वेग से इसका जो विमा और मात्रा का मान जो है परिकलित कर सकते हैं। ये देखिए आप इसमें K1 बराबर 2 ये देखिए यहाँ पर 2.303 log A/A माइनस एक्स T है। अब देखिए इसको बारे बारे से लिखते हैं हम यहाँ पर K1 बराबर ऊपर वाली 2.303 जो है ये स्थिरांक राशि है, नीचे T जो है आपको यहाँ पर विमा लिखना होगा, समय है उसकी विमा जो है वो यहाँ पर टाइमिंग है या समय लिखेंगे आप यहाँ पर। अब देखेंगे लोग ऊपर वाले जो है हमारे पास में सांद्रता है, तो ये A जो है इसकी विमा जो हमने सांद्रता लिखी है A माइनस एक्स ये भी जो है विमाई है। तो आप देखेंगे ऊपर ये सांद्रता ऊपर वाले जो है ये भी सांद्रता, नीचे वाली सांद्रता होगी। सांद्रता से सांद्रता जो निरस्त होगी और निरस्त होने के पश्चात में हमें एक स्थिरांक रूप हमें ये प्रदान करती है। अब देखेंगे ये स्थिरांक है लोग ये वाला स्थिरांक हो जाएगा, तो दो स्थिरांकों का जो गुणनफल होगा वो भी एक नया स्थिरांक हमें जो देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। उन दो स्थिरांकों के आप देखेंगे स्थिरांक को जो है हम यहाँ पर जो है बराबर के रूप में है, इसको जब हम इसको जो है विलोपित करेंगे, इसको हटाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है समानुपाती जो है ये राशि जो है देखने को मिलती है। और K1 जो है ऊपर जो है आप देखें समानुपाती जो है उत्क्रमानुपाती जो है 1 बटा जो है टाइम के समय को देखने को मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप इस
सूत्र के माध्यम से भी अब यहाँ पर 1 टाइमिंग 1 समय है, ये विमा के रूप में हमने जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें जो ये वाली जो सूत्र देखने को मिला है, इस टाइमिंग में इस समय में आप क्या करेंगे, सेकंड रख सकते हैं, मिनट रख सकते हैं, आप आवर रख सकते हैं, ईयर रख सकते हैं। उक्त सूत्र के माध्यम से मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, आवर इनवर्स, इन सूत्रों के माध्यम से आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो आप देखेंगे जो प्रचलित विमा और मात्रक होता है, समय इनवर्स व्युत्क्रम 1, सेकंड इनवर्स 1, मिनट इनवर्स 1, आवर इनवर्स 1, ईयर इनवर्स 1 के रूप में परिकलित किया जा सकता है। इस प्रकार से तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा अभिग्रह संपन्न होता है। आने वाले समय में, आने वाले व्याख्यान में रासायनिक बलगति के एक नए विषय के साथ आप सभी के मध्य हम हाजिर होंगे। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार, नमस्कार।